नमस्कार दोस्तों। 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का सप्ताह नेशनल इनफर्टिलिटी अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन इनफर्टिलिटी या निसंतानता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो आइए जाने कि ये इनफर्टिलिटी या निसंतानता होती क्या है। मैं डॉक्टर राजश्री दीपक गोहतकर राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एवं IVF सेंटर से आपको बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता का अर्थ है कि यदि कोई दंपत्ति 1 वर्ष तक बिना किसी कंट्रासेप्टिव के गर्भ निरोधक के साथ में रहने के बावजूद भी गर्भधारण नहीं कर पाए तो उसे हम इनफर्टिलिटी या निसंतानता कहते हैं। तो ये जो इनफर्टिलिटी होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, अर्थात यदि कोई महिला एक भी बार कंसीव ना हो पाए, प्रेग्नेंट ना हो पाए, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अर्थात एक बच्चा या एक बार गर्भपात होने के बाद वापस प्रेगनेंसी नहीं हो पाए तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और तीसरी होती है सब फर्टिलिटी, अर्थात गर्भधारण तो हो रहा है लेकिन या तो बार बार गर्भपात हो रहा है या इम्प्लांटेशन फेलियर, अर्थात जस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है, अर्थात एक स्वस्थ शिशु नहीं हो पाता है, तो उसे हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। तो ये जो इनफर्टिलिटी या निसंतानता है इसमें 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक होता है मेल फैक्टर, अर्थात पुरुष निसंतानता, जिसमें मेल पार्टनर या पुरुष में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इनफर्टिलिटी या निसंतानता होती है, जो कि 35% केसेस में होता है। दूसरा होता है फीमेल फैक्टर, या स्त्री में कुछ खराबी होने से, कुछ कारण होने से निसंतानता होती है, तो उसे हम कहते हैं फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जो कि अराउंड 35% केसेस में होता है। और 20% केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों में कुछ कारण होने की वजह से इनफर्टिलिटी है। और बचे हुए 10% अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, अर्थात जिनमें सारे इन्वेस्टिगेशंस, सारी जांचें करने के बावजूद भी हम एक कारण को नहीं ढूंढ पाते, उसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो इस प्रकार से इनफर्टिलिटी या निसंतानता में पुरुष और स्त्री दोनों ही कारण हो सकते हैं। और इसीलिए जब भी कोई इनफर्टाइल कपल या निसंतान दंपति अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है तो पुरुष और स्त्री दोनों ही कारणों को हमें जांचें करके देखना पड़ता है और उसके अनुसार ही इलाज देने से सफलता मिल पाती है। धन्यवाद।